पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और लालू प्रसाद यादव जी के बीच में जो संबंधों की कहानियां हैं वो बहुत सारी है और बहुत जगह पे छपी भी है। लेकिन जितनी भी कहानियां हैं पत्र पत्रिकाओं में छपी हुई, ज़्यादातर वो इस किताब से छपी हुई है, जिसको लिखने वाले हैं शंकरसन ठाकुर, और इस किताब का हिंदी में नाम है बंधु बिहारी, जिसे अंग्रेजी में पहले लिखा गया था, जिसका नाम था द ब्रदर्स बिहारी। और इस किताब के अलावा और भी किताबें लिखी गई है और बहुत सारी कंटेम्प्रेरी जो 1997, 98, 99 के दौरान लिखी गई थी, जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे, बन रहे थे और बिगड़ रहे थे, उस दौरान कुछ आर्टिकल छपे थे। उन आर्टिकल को भी हमने लिया है। मतलब इस किताब के अलावा हमने वो दूसरी किताब जो कि राशिद किदवई जी ने लिखी है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसके अलावा उस समय के कुछ आर्टिकल लिए हैं और उससे जो कहानी बनी है वो इस किताब से थोड़ी सी नहीं अच्छी खासी अंतर है। और उस कहानी में आपको दो धुरी मुख्यतः देखने को मिलेगा। पहला धुरी जो उस कहानी का है, जो कि इस किताब में भी दिया हुआ है, कि लालू प्रसाद यादव जी ने एच.डी. देवेगौड़ा को 1997 अप्रैल 1997 में हर वो प्रयास किया उनको प्रधानमंत्री के पद से हटाने के लिए। हालांकि ये बात और है कि प्रधानमंत्री बनाने वाले भी मुख्यतः लालू यादव भी थे, और ये पूरा हम डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन इस कहानी की दूसरी धुरी ये है कि 1998 के जनवरी में जब फिर से चुनाव हो रहा था लोकसभा का पूरे देश के अंदर, तब जनता की अदालत जिसे कहते हैं, जो कि एक प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम हुआ करता था, उसमें लालू यादव खुद ये ऑन रिकॉर्ड कन्फेस करते हैं कि उन्होंने गलती किया था, कि जनता दल के अन्य लोगों के, अन्य सीनियर मेंबर से बिना पूछे उन्होंने डिसीजन ले लिया था एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार को गिराने का या बनाने का। ये उनसे बड़ी बड़ी गलती हुई थी। देश के लिए, देश से उसके उस कृत्य के लिए माफी मांगनी है। तो ये दो धुरियां हैं, इसके बीच की कहानी आपको सुनाएंगे। ये कहानी इसलिए भी हम आपको आज सुना रहे हैं क्योंकि आज एच.डी. देवेगौड़ा का जन्म दिवस है। और कहानी वहां से शुरू होती है जिसमें एक मीटिंग हो रहा होता है, और उस मीटिंग में सिर्फ 3 लोग होते हैं, एच.डी. देवेगौड़ा, लालू प्रसाद यादव और उनके साथ साथ ज्योति बसु। ये 3 लोग देश के अगले प्रधानमंत्री का निर्णय ले रहे थे। 13 दिन की वाजपेयी जी की सरकार गिरने के बाद ये यूनाइटेड फ्रंट ने तय किया कि वो कांग्रेस के बाहर से समर्थन के साथ देश में सरकार बनाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा? वीपी सिंह पहले ही इनकार कर चुके थे। उनके चक्कर लगा लगा के प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री थक गए थे। वीपी सिंह मिलने को तैयार नहीं थे, तो उनका ऑप्शन खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ आया मामला जो ज्योति बसु हैं, बंगाल के चीफ मिनिस्टर, उनको उनकी पार्टी ने ही व्हिप जारी करके इनकार कर दिया कि वो किसी कीमत पे प्रधानमंत्री उनकी पार्टी से नहीं बनेगा। अब कोई वैसा बड़ा चेहरा बचा नहीं है। लालू यादव जी की अंदर से इच्छा थी कि वो प्रधानमंत्री अगर उनको बनाया जाए तो बन सकते हैं, लेकिन चूंकि जनता दल के अंदर पहले से ही बहुत सारे डिस्प्यूट थे, वीपी सिंह थे जो कि लालू यादव को नहीं चाहते थे या पार्टी को उस कुएं में धकेलना नहीं चाहते थे, शरद यादव भी समकक्ष लीडर थे, और कहीं ना कहीं लालू यादव के बढ़ते कद काठी से और बिहार में उनके एक तरफा एक प्रभुत्व के बढ़ने से वो नाराज भी थे। तो लालू यादव का ऑप्शन भी कट गया था, बचे एच.डी. देवेगौड़ा। एच.डी. देवेगौड़ा को इसलिए भी लाया जा रहा था क्योंकि उनकी एक सेकुलर छवि थी, इसलिए बाद में चल करके जनता दल सेकुलर वो बनाते हैं कर्नाटक के अंदर। एच.डी. देवेगौड़ा किसी कीमत पर तैयार नहीं थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्यों? क्योंकि वो 2 साल पहले ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे और उन्हें पता था कि जिस तरह से कांग्रेस करते आई है कि पहले वीपी सिंह का करियर बर्बाद किया, चरण सिंह का करियर बर्बाद किया बाहर से समर्थन दे दे करके, तो इनका भी सरकार चलने वाला है नहीं। कांग्रेस जो है वो अपना कठपुतली की तरह इस सरकार को चलाने का प्रयास करेगी और एच.डी. देवेगौड़ा वो करेंगे नहीं, तो फिर वो प्रधानमंत्री से वापस उनको गिरना तय है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कांग्रेस की जगह इस बार उनको प्रधानमंत्री के पद से हटाने वाले हैं लालू प्रसाद यादव। कहानी ऐसे अनफोल्ड होती है कि न चाहते हुए भी वो प्रधानमंत्री बनने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि उनका परिवार, पूरा का पूरा परिवार, बेटा से लेकर के उनकी पत्नी से लेकर के हर कोई इसका विरोध कर रहा था और उनके पीए भी इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। और जब वो दिल्ली आ रहे थे उस पद को, प्रधानमंत्री के पद को संभालने के लिए, तब उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने पीए को, अपने जो भी कर्मचारी थे उनको कहा कि अपने परिवार को दिल्ली लेके मत चलो, मैं भी अपने परिवार को लेके नहीं जा रहा हूँ, ये सरकार बहुत लंबी समय चलने वाली नहीं, इसलिए अपना सामान पैक करो एक सूटकेस में और चलो। और वही हुआ। फिर एच.डी. देवेगौड़ा का परिवार कभी भी दिल्ली में उनके साथ नहीं रहा प्रधानमंत्री रहते हुए, जब वो लगभग 10 महीने प्रधानमंत्री रहे थे, 1 जून से लेकर के 21 अप्रैल तक है। ये कहानी तो
चलनी शुरू हो गई यहाँ से प्रधानमंत्री बनने के बाद है। अब लालू यादव इतने पावरफुल पोजीशन में कैसे आ गए कि सिर्फ 3 लोग जिसमें ज्योति बसु हैं, एच डी देवेगौड़ा हैं और लालू यादव मिलकर के प्रधानमंत्री पद का तय कर रहे थे। वो इसलिए हुआ था क्योंकि 46 सीट जनता दल को उस समय 1996 के लोकसभा चुनाव में आया था और उस 46 में से 22 सीट अकेले सिर्फ बिहार से आया था। तो 46 में से 22 अगर अकेले बिहार से आया है तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया। और उस हाफ का सबसे बड़ा नेता बिहार में जनता दल का सबसे बड़ा नेता लालू प्रसाद यादव। और चूंकि हाफ के लगभग उनके पास आ गया तो बहुत जल्दी 1997 आते आते पूरे देश के जनता दल के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे भी वो अपना कब्जा करने का प्रयास करेंगे और करते भी हैं। बाद में वो बात है कि शरद यादव उनसे वो सीट छीन लेते हैं और फिर जनता दल टूट जाती है। लेकिन वो पावरफुल बन चुके थे क्योंकि 1995 के चुनाव में थम्पिंग मेजोरिटी से नीतीश कुमार के अलग होने के बावजूद, बहुत सारे जनता दल के लीडर के अलग होने के बावजूद वो अलग से इतना बड़ा पावरफुल लीडर बन गए थे कि बिहार में उन्होंने फुल मेजोरिटी की सरकार बनाई और 1996 के लोकसभा चुनाव में 22 की सीटें जीत करके लाए थे। तो इसलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद एच डी देवेगौड़ा को, और इस किताब में भी इसका जिक्र किया हुआ है, एच डी देवेगौड़ा को जब भी लालू यादव दिल्ली पहुंचते थे, बिहार भवन में जाते थे तो उनको प्रधानमंत्री को उपस्थिति अपनी दर्ज करनी होती थी, जाकर के मिलना होता था बिहार भवन के अंदर। ये एक प्रधानमंत्री की हैसियत थी और ये एक बिहार के मुख्यमंत्री की हैसियत थी। ये कहानी चलती रहती है, लेकिन कब तक? क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी का एक तरीका था, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे फिर वो उसके सहपाठी हो, चाहे फिर वो कोई और हो, उनको बिल्कुल दबा के रखते हैं। और यही प्रयास किया उन्होंने एच डी देवेगौड़ा के साथ। स्वाभिमान बहुत दिन तक कंप्रोमाइज नहीं हुआ और एक समय आया जब ये फूटा। एक मीटिंग होती है जनवरी 1997 में, अप्रैल में सरकार बनती है, किसी तरह से चीजें चल रही थी, लेकिन 1997 के जनवरी में एक मीटिंग होती है और वो मीटिंग होता है प्रधानमंत्री के ऑफिस में। उस ऑफिस में मीटिंग में लालू यादव जैसे ही अंदर दरवाजे से घुसते हैं, और इस किताब में पूरा उसका जिक्र लिखा हुआ है, किया हुआ है। लालू यादव जी कहते हैं, का जी देवेगौड़ा, न जी लगाते हैं न प्रधानमंत्री लगाते हैं, शब्दों का चयन बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। का जी देवेगौड़ा, इसीलिए तुमको पीएम बनाए थे कि तुम हमारे खिलाफ केस तैयार करो, बहुत गलती किए तुमको पीएम बना के। लालू यादव ये बोलते हैं डायरेक्ट देश के प्रधानमंत्री को। बदले में जवाब भी मिलता है और पहली बार एच डी देवेगौड़ा लालू यादव को कन्फ्रंट करते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं। क्या खरी खोटी सुनाते हैं? भारत सरकार और सीबीआई कोई जनता दल तो है नहीं कि भैंस की तरह इधर उधर हाँक दे। आप पार्टी को भैंस की तरह चलाते हैं, लेकिन मैं भारत सरकार चलाता हूं। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज था लालू यादव के लिए कि अब आपका जो है मनमानी नहीं चलेगा, ओवरलॉर्डशिप नहीं चलेगा। आप जो इस तरह से प्रधानमंत्री के पद को बेइज्जत करते हैं, अब नहीं चलेगा। और इस जनवरी के मीटिंग से लेकर के 21 अप्रैल 1997 में जब सरकार गिरती है एच डी देवेगौड़ा की, इन 3 महीनों के दौरान 3-4 और भी मीटिंग होती है और उन 5 मीटिंग इनफैक्ट होता है। और उस 5 मीटिंग में लालू यादव और एच डी देवेगौड़ा के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और उभर के सामने आते हैं। वो 5 मीटिंग का हम आपको एक एक करके डिटेल देंगे, जो कि इस किताब में नहीं है। इस मीटिंग का है, बाकी का नहीं है। इसके बाद फिर एक इफ्तार पार्टी होता है बिहार भवन के अंदर और प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है। अगले मीटिंग में जब इफ्तार पार्टी हो रही थी, उस मीटिंग में प्रधानमंत्री आते तो हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री आकर के घंटों बैठते थे बिहार भवन में, वो आते हैं और 5 मिनट के अंदर इफ्तार पार्टी में बस अपना प्रेजेंस दिखा के चले जाते हैं। पहली बार ओपन मीडिया को पता चलता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, वरना ऐसा तो हो नहीं सकता है जो प्रधानमंत्री घंटे घंटे बिताते हो बिहार भवन के अंदर, वो 2 मिनट में कैसे बस आए उतरे और निकल गए। वहाँ से पहली बार पब्लिक होता है झगड़ा। उसके बाद फिर एक ब्रेकफास्ट डिनर दिया जाता है। उसके बाद उसके पहले एक और मीटिंग होता है जो कि सभी ऑल पार्टी डेलीगेशन की मीटिंग होती है, जनता पूरे यूनाइटेड फ्रंट का। उसमें उस समय लालू यादव जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे और जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनको उस मीटिंग में जाना था, लेकिन वो उस मीटिंग में नहीं जाते हैं और वो सीएम इब्राहिम, जो उस समय मिनिस्टर हुआ करते थे, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर होते थे, उनसे वो भिजवा देते हैं खबर। किनको भिजवाते हैं? एच डी देवेगौड़ा को। एच डी देवेगौड़ा को खबर भिजवाया जाता है कि आप हमको इस केस से बाहर निकालिए, वरना हम आपकी सरकार भी चलने नहीं देंगे। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज हो जाता है। एच डी देवेगौड़ा को इस बात से दुख नहीं होता है कि लालू यादव जी ने ऐसा क्यों कहा। उनको इस बात से दुख होता है कि अगर वो खुद आकर के ऐसा बोलते तब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन
अब अगर वो खुद ना आकर के किसी और छोटे से नेता से अगर उन्होंने भिजवा करके इस तरह का बात किया है तो वो अब एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ से बिल्कुल क्लियर लाइन हो जाता है। और इसका रिफ्लेक्शन है कि उसके कुछ ही दिनों के बाद एक ब्रेकफास्ट, आंध्रा भवन में एक ब्रेकफास्ट मीटिंग होता है सभी नेताओं के बीच में, और उसमें जितने भी यूनाइटेड फ्रंट के नेता हैं, मुख्य नेता, उन सबको बुलाया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, और उसमें लालू यादव को नहीं बुलाया जाता है। और सिर्फ उतना ही नहीं, उसके बाद एक और मीटिंग होता है जो कि एक डिनर होता है प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर, और उसमें भी लालू यादव को इनवाइट नहीं किया जाता है। मतलब क्लियर एकदम हो चुका था कि अब मामला रुकने वाला नहीं है। अब लालू यादव भी ठान लिए थे कि अब तुमको गिरा के छोड़ेंगे, तो आप गिरा लीजिए। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा था कि क्या संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा अगर रिजाइन नहीं करते हैं देवेगौड़ा, क्योंकि देवेगौड़ा ने साफ साफ कह दिया था कि मैं रिजाइन तो नहीं करूंगा, मैं लड़के हारूंगा लेकिन रिजाइन नहीं करूंगा। तो आपको बेइज्जत होना है तो बढ़िया से होगा बेइज्जत, सरकार पूरी, पार्टी पूरी, यूनाइटेड फ्रंट पूरा बेइज्जत होगा। और फिर आखिरी प्रयास किया जाता है, मुलायम सिंह और उनके साथ लालू यादव दोनों मिल के जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं प्रधानमंत्री से। उसके पहले एक और कहानी जो कि इस किताब में जिक्र किया हुआ है कि 5 दिन तक लगातार प्रयास करते रहे लालू यादव प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, ताकि उनके फोटो स्कैम को दबाया जा सके, लेकिन वो मिलने से इनकार कर देते हैं। और उसके बाद जब मिलते भी हैं तो मुश्किल से 5 मिनट के लिए मिलते हैं। लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बावजूद फिर से लालू यादव जाते हैं और मिलने का प्रयास करते हैं, पार्टी वो फ्लोर टेस्ट ना हो इसके लिए। लेकिन एच डी देवेगौड़ा साफ साफ कह देते हैं फ्लोर टेस्ट तो अब होकर रहेगा, क्योंकि मैं अब पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं हारूंगा नहीं, मैं लड़के हारूंगा, मैं बिना लड़े नहीं हारूंगा। ये कहानी होती है, फ्लोर टेस्ट होता है। और फ्लोर टेस्ट का पूरा डिबेट आपके पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, आप जाकर के सुन सकते हैं। और उसमें सब लोगों ने बोला था, उसमें हम डिटेल में जाएंगे नहीं। और फाइनली एच डी देवेगौड़ा की सरकार गिर जाती है। अब एच डी देवेगौड़ा की सरकार गिरने के बाद भी लालू यादव का कदकाठी नीचे नहीं होता है, क्योंकि एच डी देवेगौड़ा की सरकार गिर जाती है और उसमें जनता दल के अंदर रिफ्ट शुरू हो जाता है, और बहुत तगड़ा रिफ्ट शुरू होता है। कहते हैं कि वो मीटिंग, जिस मीटिंग की मैंने बात किया था, जिसमें कि सीएम इब्राहिम गए थे वहां पे लालू यादव का मैसेज लेकर के, उसके बाद फिर शरद यादव से जब मीडिया वालों ने पूछा कि लालू यादव जी क्यों नहीं आए इस मीटिंग में, तो शरद यादव जी ने उनको खरा जवाब दे दिया था, ये जाकर के आप लालू यादव जी से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं, इसी लैंग्वेज उन्होंने दे दिया था। तब मीडिया को पता चल गया था कि मामला गड़बड़ हो चुका है, अब कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन लालू यादव पावरफुल थे, क्योंकि वो बिहार में 2 चुनाव जीत चुके थे अपने नेतृत्व में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हुए थे। लेकिन उसी समय उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया भी जाता है, और उसी समय ये कसमकस इतना चलता है कि पहले प्रधानमंत्री बनाया जाता है आई के गुजराल को, और फिर उसके बाद आरजेडी अलग हो जाती है जनता दल से जुलाई में जाकर के। जुलाई में आरजेडी अलग होती है, जून में प्रधानमंत्री आई के गुजराल बनते हैं, और उसके बाद फिर शरद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है जनता दल का। और उन्होंने स्टेटमेंट में यहाँ तक कह दिया उसके बाद कि जनता दल कौन सा जनता दल है, कहाँ जनता दल, जो भी है अब राष्ट्रीय जनता दल ही है। तो ये सब ये एक अलग कहानी है। अब सवाल ये उठता है कि आई के गुजराल को क्यों बनाया गया और लालू यादव का क्या इसमें इंटरेस्ट था। आई के गुजराल को इसलिए बनाया गया क्योंकि आई के गुजराल जो थे वो लालू यादव से बहुत करीबी थे और एच डी देवेगौड़ा से कहीं ज़्यादा करीबी थे। उसका आप उदाहरण ये समझिए कि 1991 में जब चुनाव हो रहा था तो पटना लोकसभा क्षेत्र से आई के गुजराल चुनाव लड़े थे। वो बात और है कि उस चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, और फिर उनको 1992 में बिहार, लालू यादव ने बिहार से उनको राज्यसभा भेजा था। तो आई के गुजराल जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो बिहार के राज्यसभा मेंबर के रूप में वो प्रधानमंत्री बने थे जब वो 1997 में प्रधानमंत्री बनते हैं। तो काफी करीबी था इन दोनों के बीच में संबंध, और लालू यादव ने इसी उम्मीद से इनको बनाया था आई के गुजराल को कि ये हमें इस फोडर स्कैम से बचा लेंगे। लेकिन आई के गुजराल भी बचा नहीं पाए। फोडर स्कैम के ऊपर पूरा दिन भर चर्चा हुआ था, और उसके बाद फिर जब अरेस्टिंग हो रहा था लालू यादव के, तब उसके बाद फिर जब पूछा गया प्रधानमंत्री से, मांगा गया कि क्या उनका स्टेटमेंट है, तो उन्होंने 3 लाइन से कहा था कि देखो, जिस दिन मैंने इस सरकार को ज्वाइन किया था, जब मैं प्रधानमंत्री बना था, तो मैंने 3 प्रॉमिस किया था, आज भी मैं 3 प्रॉमिस करता हूँ, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड जस्टिस, और मैं यही 3 करूँगा। और ये 30 सेकंड उन्होंने पूरा अपना वक्तव्य खत्म कर दिया था, लेकिन वो भी बचा नहीं पाए। अब सवाल सबसे बड़ा इस पूरे कहानी का ये है कि जो क्लेम किया जाता है कि देवेगौड़ा जो है वो बचा सकते थे या नहीं बचा सकते थे, उन्होंने नहीं बचाया, इसलिए प्रधानमंत्री के पद से उन्हें हाथ धोना पड़ा। इसका एक छोटा सा टाइमलाइन ऐसे समझिए। जिस समय बिहार विधानसभा में पहली बार फोडर स्कैम का आवाज उठा, उसके ऊपर
चर्चा शुरू हुआ वो 1993 था। देवेगौड़ा भी प्रधानमंत्री कोसों दूर थे उससे। जब पहली बार 11 मार्च 1996 को केस सीबीआई को दिया गया था, फोडर स्कैम, जिसमें लालू यादव कन्विक्ट होने वाले थे, जब सीबीआई को जब वो केस दिया गया था तो वो 11 मार्च 1996 को दिया गया था, जबकि देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं जून 1996 में। यानी कि देवेगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही केस सीबीआई को सौंप दिया गया है पटना हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। तो देवेगौड़ा तो उनको कुछ किए नहीं, देवेगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही वो सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया था केस से। और पहली बार सीबीआई बिहार के गवर्नर से रिक्वेस्ट करती है कि आप लालू यादव के खिलाफ, हमारे पास एविडेंस है, उनके खिलाफ एक्शन लेने का हमें परमिशन दीजिए। वो कब करती है? वो 10 मई 1997 को करती है और 30 जुलाई 1997 को लालू यादव जी अरेस्ट होते हैं। 21 अप्रैल 1997 को एचडी देवेगौड़ा की सरकार गिर चुकी है और 10 मई को पहली बार सीबीआई मांग कर रही है कि उनको दिया जाए परमिशन कि वो लालू यादव को इसमें पूछताछ करें, उनके खिलाफ केस का इन्वेस्टिगेशन करें। तो एचडी देवेगौड़ा के रहते हुए तो ना तो उनकी अरेस्टिंग हुई है, ना उनके खिलाफ सीबीआई केस खोला गया, ना उनको सीबीआई को केस दिया गया, ना सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन उनके टाइम पर स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं एचडी देवेगौड़ा तो उनको बचाते रहे, लेकिन संभवतः लालू यादव चाहते थे कि आप केस पूरी तरह से खत्म कीजिए। और कहा जाता है ये भी कि एचडी देवेगौड़ा बार बार उनको कहते थे कि आप इस केस में जो जीएन विश्वास थे उनको हटा करके आप जोगिंदर सिंह, जो कि कर्नाटक के आईपीएस ऑफिसर थे, उनको सीबीआई का पूरा कार्यभार दीजिए और वो संभालेंगे और वो मुझे बचाएंगे। लेकिन जैसा कि ऐसा हुआ नहीं और इसके कारण शायद एचडी देवेगौड़ा नाखुश होकर के उनको हटा दिया सरकार। लेकिन फिर आई.के. गुजराल के टाइम में भी क्या हुआ? आई.के. गुजराल तो बहुत विश्वासी थे लालू जी के, लेकिन आई.के. गुजराल तो बचा नहीं पाए। जितना भी कुछ हुआ, चाहे फिर वो केस हैंड ओवर करना हो सीबीआई को, चाहे फिर वो केस जो है वो इन्वेस्टिगेशन लालू यादव जी के खिलाफ स्टार्ट करना हो, चाहे उनकी अरेस्टिंग हो, चाहे फिर उनका सीएम पद से इस्तीफा हो, सब कुछ तो आई.के. गुजराल के टाइम में हुआ है। तो फिर आई.के. गुजराल को क्यों नहीं हटाया गया? कैसे कहा जाता है कि आई.के. गुजराल बहुत करीबी थे और एचडी देवेगौड़ा को हटा के गुजराल साहब को लाने वाले लालू यादव जी थे और उनके कारण ही ये सब कुछ हुआ था, इसीलिए उन्होंने लाया था कि लालू यादव को बचा लिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी इस कहानी तो से साफ साफ जाहिर नहीं होता है। हालांकि जगन्नाथ मिश्रा एक और एंगल देते हैं इसका। जगन्नाथ मिश्रा एक स्टेटमेंट देते हैं जब वो केस में फंस जाते हैं, तो वो कहते हैं कि इस पूरे फोडर स्कैम में लालू यादव को फंसाने वाले जो थे वो बीजेपी नहीं थे, वो ललन सिंह नहीं थे, वो न ही जितने भी यहाँ पे और नाम लिया जाए, सुशील मोदी हो जाए, चाहे फिर और जितने भी नेता थे, वो लोग नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा जो है वो पूरा मामला जो है ये एचडी देवेगौड़ा ने जानबूझ करके, क्योंकि लालू यादव का कद जनता दल के अंदर बहुत बड़ा होते चला गया था और इसीलिए उनको नीचे दबाने के लिए ये काम किया गया था कि लालू यादव के खिलाफ केस खोला जाए। हालांकि लड़ाई या झगड़ा इतने हो गए थे कि लालू यादव जी ने भी जब ये समझ में आ गया कि अब एचडी देवेगौड़ा उनको इस केस में नहीं बचाएंगे, तो उन्होंने भी पूरी तैयारी किया कि एचडी देवेगौड़ा को भी फंसाया जा रहा और उनके खिलाफ जितने भी करप्शन के केसेस थे उसको उन्होंने खूब निकाला। उसी में से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आया था कि एचडी देवेगौड़ा के लाइफ स्टोरी के ऊपर, उनके द्वारा जो भी करप्शन किया गया था उसके ऊपर एक वहाँ के लोकल राइटर थे जिन्होंने कि उनके ऊपर एक किताब लिखा था, जो कि के वेंकट रमई गवड़ा थे। उन्होंने किताब लिखा था और उस किताब में इसका पूरा जिक्र था और उस किताब को कर्नाटक सरकार ने, जब सीएम थे देवेगौड़ा, तब कर्नाटक में उस किताब को बैन कर दिया गया था और उस किताब को लालू यादव उसकी 2 कॉपी खरीद के लाते हैं और उसके बाद फिर स्टेटमेंट भी कई जगह पे देते हैं कि अगर मैं फंसूंगा तो देवेगौड़ा जी को भी छोड़ूंगा नहीं, मेरे पास सारे एविडेंस पड़े हुए हैं। तो ये कहानी जो है इतनी भी आसान नहीं है जितनी इस कहानी में बस दिया गया है। कुछ राइटरों की ये कमी होती है कि वो सिर्फ कहानियाँ बताते हैं, कहानियों के पीछे की कहानी थोड़ी सी नहीं बताते हैं। कोई कुछ कहानी बता दिया, उसको क्रॉस चेकिंग जो कहानी की होती है वो होनी चाहिए। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।